बालंद में जो चबूतरा है उस पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहाँ सिंहपुरा गांव के सरपंच है, एक्स सरपंच है वो वीरेंद्र सिंह, वो हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करें क्योंकि सिंहपुरा गांव में संत रामपाल जी महाराज का एक छोटा सा आश्रम भी था, वो भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। सरपंच साहब, लगातार सम्मानित संत रामपाल जी महाराज को किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज को मैम चौबीसी लाले टाटा मसूदपुर और उनका अपना लगातार सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने कुछ कराया। पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सुनने वाले और देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। ये बताओ गुरु जी ने क्या नहीं किया? जिसके पास मकान नहीं था उसको मकान दे दिया, भूखे को अन्न दे दिया, खाने को उसको पेट भर दिया, जिसके सिर पर छत नहीं थी उसको छत दे दिया, जो बीमार है स्वस्थ है उसको चिकित्सा दे दी। और उससे भी बड़ा जो हमारा भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सारी अर्थव्यवस्था भी और सब कुछ हमारे देश का विकास भी सभी कुछ हमारा कृषि ऊपर डिपेंड है। और वही किसान अब की बार बिल्कुल डूब चुका था, मर चुका था, उनका पानी काट गए, उनकी फसल तो अब भी हम महाराज जी को सम्मानित नहीं करेंगे तो फिर और किसको करेंगे? देखिए, सरकार भी स्वास्थ्य, शिक्षा व किसानों को सम्मान निधि दे रही है, सरकार भी तो मदद कर रही है। सरकार की मदद में इसमें कितना फर्क लगा? सरकार है ना, सरकार एक जो सरकार भी अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। हम एक आस्था एक अलग है, एक ड्यूटी एक अलग है। महाराज जी तो अपने बच्चे समझकर उसकी तरह हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। और सुनो, एक बात मैं आपको और बता दूं, उसको बहुत आप गहराई से सोचना। हर 100 साल के बाद कोई भी मकान, कोई भी जमीन अपना मालिक बदल देती है। हमने अपने बुजुर्गों से, ताऊ से, दादा से ये सुना था कि बेटा एक बार कत्तक वाली बीमारी आई थी। उस कत्तक वाली बीमारी को आज 100 साल हो चुके हैं और बरसात के बाद वो बीमारी अब की बार फैल गई थी। यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस सारे एरिया का पानी नहीं निकलवाते तो जो फसल थी वो सड़क और पानी में वो कत्तक वाली बीमारी फैलनी थी। हमारे को तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि भाई महाराज जी ने पानी निकलवा दिया संत जी ने और हम अपनी फसल बोलेंगे, पर महाराज जी ने तो बहुत और आगे की देख के तो ये कार्रवाई शुरू 200%। मेरे दादाजी ने बताया कि बेटा तेरे जो परदादा थे वो 5 भाई थे, वो कत्तक वाली बीमारी में एक को दाग देकर आए, इतने एक के फूल हरद्वार घेर का, इतने दूसरा घर आए तो दूसरा मरिया पाया करता। जब पानी नहीं उस टाइम पे, ये जितने भी हमारे साधन थे ये हम इतने विकसित नहीं थे, पानी निकालने की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो पानी सड़ेगा तो उसमें बीमारी फैली। वो महामारी वो कत्तक के महीने में ही, बरसात के बाद कत्तक का महीना था, समस्या के बाद उसमें जो पानी नहीं निकला तो वो बीमारी उसी टाइम पे फैली थी। वो बीमारी अब की बार जरूर आनी। यदि संत रामपाल जी महाराज जी इस तरफ अपना ध्यान नहीं देते तो वो बीमारी तो आनी ही आनी थी। संत रामपाल जी ने बीमारी के साथ महामारी से भी बचाया बहुत। हाँ जी, महामारी से पहले बचाया है। फसल तो हमारी अगली बार भी हो जाएगी, मान लो अब की बार नहीं होता। उससे देखो, उससे यदि महामारी आती तो फिर क्या विनाश होता? एक बार सोच के देखना घर जाकर, ये ना क्या आपने मेरा के माई पकड़ा दिया और मैं बड़ी फेंक रहा हूँ। एक बार इसका एक लॉजिक जागा अपने घर जाके एक बार सोचना। सरपंच साहब, 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने सिंहपुरा गांव में आश्रम बनाया था, वो आश्रम 2 बार ही तोड़ा थी और आज आप सम्मानित कर रहे हो जी। उसका कारण है कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं। एक मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारी क्या है सोच, क्या है कि हमारे को जो हम लड़की शादी करें ना, वो दामाद तो चाहिए, हमने दोनों टेम हवन करके रोटी खानी है और हमने दोनों टेम 2-2 पैक जरूर चाहिए। ये दोनों काम नहीं होंगे। एक 50,000 की एक हम स्कूटर ले, उसकी टंकी में हम थोड़ा गंदा तेल गल जाए जिसमें कचरा हो, वह जब खराब हो जाए और जो आदमी सूते उठते पी के खड़े हो जाए और महाराज जी तो इतनी साफ सोच के भाई नशे पत्ते आप दूर हो जाए, तो वो आदमी तो विरोध करेंगे। वो तो गुरु जी छोड़ो, आप आपके घर में आपका बेटा हो, वो कुछ खाता पीता हो, एक बार उसको मना करके देख। सबसे पहले हमारा दुश्मन वो हो जाएगा। तो जिसको हम नशे के खिलाफ बोलेंगे ना, वो अगले दिन तो हमारे राम राम करनी बंद कर देगा और हमारे खिलाफ बोल लगेगा। तो विरोध का मुख्य कारण यही था? हाँ, बस यही था, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आश्रम बनावे, आश्रम बनाओगे तो यहाँ शुद्धता होगी।
ना फिर तोड़ते थे गांव वाले हम सुना दे मूर्ख हैं। सिंहपुरा आश्रम बनाया, आज लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया, आज यो मतलब वो लगातार दौर विरोध का दौर चल रहा। तो आज गांव में किसा माहौल है संत रामपाल जी महाराज के प्रति? आज गामा में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा माहौल होगा, जितने पाखंडी थे उनकी सबकी धोनी दुकान बंद। और गुरु जी एक भी बात गलत नहीं, सबके हर जो बूढ़े बुजुर्ग दो चार भैया बैठ कर जो बात करते हैं वो सारे बैठ के उसको विचार विमर्श करें। हाँ भाई गलत सब कुछ तो ठीक करने लग रहा है, और भगवान कैसे होते हैं ऐसे तो। अच्छा एक बात आप सोच कर देखो, मैं तो एक ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ हमारे 15-20 आदमी भी इकट्ठे हो जाए तो हम शाम तक हमारे वाले तो ताशा पे भी झगड़ा कर लेते हैं। बोलते किलकम किलका रहा बोले है ना। यहाँ पे मैं 5-6 समागम में भी आया हूँ, सारे प्रोग्राम में भी आया हूँ। सबसे पहले हमारे में 24 के चबूतरे पे संत रामपाल जी महाराज को हमने सम्मानित करना शुरू कराया था। 1 लाख 1.5 लाख आदमी आ जाए, आज तक मैंने प्रशासन का एक आदमी नहीं देख लिया। विदाउट प्रशासन इतना अनुशासन, और संत जी और रामपाल जी महाराज इस तक और क्या करेंगे? सोचने की बात है। 1 लाख आदमी जहाँ इकट्ठे हो जाए और प्रशासन नहीं, उसके बाद भी इतना अनुशासन। हम भी देखा रेलिया में जावा और तो माहौले बदल जे है, और ये नुए बैठे रहो है, किसान भी बैठे रहो, कंपनी भी बैठे रहो है। सवेरे 10 बजे बैठ जे हैं जो किसान है, देखो कभी ना कौन डट दाओ, और शाम लग 4 बजे लग बैठा रहो। ऐसा के जादू मारे संत रामपाल जी महाराज? इसका अनुशासन है, बहुत बड़ी अनुशासन है। और कोई मानो या नहीं मानो, मैं तो इतनी कह रहा हूँ जो मान ले जिसके पास ओला बोला पड़ा है, अमीर आदमी है, वो तो यार कुछ भी करो यार। एक हम जो मीडियम फैमिली नहीं है, जो मीडियम फैमिली जो बोला, जो जिसको मिडिल क्लास बोल रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम भूखा दमी करा, हम अपने बच्चे की शादी करा, लड़की खासकर लड़की शादी करा। एक तो हम टूट के अपनी औकात फालतू दे दें, और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद आओगा फोन सामने उनका गुड़िया का, पापा इसने दारू पी के मेरे मारे। तो तुम ऐसा करो, मैं क्यों करूँ? गुरु जी शरण में आ जाओ, नशे से मुक्त हो जाओगे, ना दहेज का खर्चा होना, एक क्वालिटी लाइफ जीनी। अरे ये काम भी संत रामपाल जी महाराज, ये काम भी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी ऑनलाइन होने लग रही संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी, हर समागम में मैं देखता हूँ 150-200 जो हमारी गुड़िया, जो हमारी बच्ची नहीं है, उनकी निःशुल्क विदाउट दहेज शादी होना। रिश्ता फालतू क्या चाहिए? हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसके बाद लड़की शादी करनी है तो उसके मतलब दहेज के लिए। सारी उम्र की हम खून पसीने कमाई को लड़की के दहेज में दे दें। हाँ, और फिर हमने ये नहीं पता हमारी लड़कियां का सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। तो दहेज रहित समाज भी बना रहे। हाँ जी, हाँ जी, नशा मुक्त भी कर रहे, नशा मुक्त भी। सरकार भी कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन में है, एक जैसे मान ले 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें मान ले हम सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। कम से कम मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अरे 2 क्वेश्चन तो कर लो जो गुरु जी बोल रहे हैं। एक तो नशे से दूर हो जाओ, एक दहेज मुक्त शादी कर लो शादी के लिए। कम से कम 100 में तो 2 क्वेश्चन तो कर लो, मेरिट में नहीं आओ तो। सतगुरु साहब ऐसा लागो जो लोग आप भी संत रामपाल जी महाराज के चेले बन गए, आप भी बन जाओगे, जितने गौर देखोगे सारी बात तो समझोगे। तो सारा देश नहीं बनना पड़ेगा। जय घर में सुख शांति चाहिएगी तो सारा देश ने बनना पड़ेगा। फिर सवाल आवा है, संत रामपाल जी महाराज जेल में, देखो वो एक भारत का संविधान है, किसी से भी कोई भी कुछ हो सकता है, उस संविधान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, पर इतना भी रहा है अनुशासन के लिए संत महाराज जी हैं, अनुशासन से गए हैं, अनुशासन से वापिस आए। और मैं हाँ जी बोलो जी। आज संत रामपाल जी को कौन सा सम्मान दिया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों पर? संत रामपाल महाराज जी को आज को एक अकेला ये थोड़ा ना सम्मान तो पिछले 1.5-2 महीने से चल रही है। इस पे समाज बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। यानी किसानों ने अपना मसीहा भगवान चुन लिया है। तो हमने जब हम बच्चे थे, एक चैप्टर आ रहा चोट इसका अपने सर छोटू राम जी का, उसको हमारे को बताया गया था भाई ये किसान मसीहा थे वो थे, हमारे पूर्वजों ने बताई है। पर हमने जब से होश संभाला है उसके बाद हमने अपनी आंखों से देख लिया, यदि पहले तो चौधरी छोटू राम हुए हैं किसान मसीहा, और आज जब किसानों के मसीहा ना तो संत रामपाल जी महाराज जी। भूखे का पेट भर दिया, हमारा पानी उतार दिया, जहाँ पानी की तंगी थी वहां पीने पानी भेजना रहे। और क्या करेंगे? जिस खेत में 7 फुट 6 फुट पानी था उसने अपने बच्चे भी पालने हैं,
किसी का लेके दे रखा है वो भी करना, कोई ठेके ले रहा है जमीन, कोई साझ ले रहा है, उसमें गेहूं, अब इसमें गेहूं की बजाई नहीं होती तो वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर था और फसल अगले भी नहीं होनी थी। यानी हजारों किसानों को बर्बादी से, हजारों से भी आत्महत्या से बचा। आपको दिखाई देता है हजार, तो ये लाखों की संख्या बता। एक किसान के साथ उसके घर के 10 मेंबर और भी होते हैं। पिछली दिवाली तो ऐसे जाती, आगे होली भी नहीं थी। सरपंच साहब, किसान भगवान हो है और किसान की मदद करने लग रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज, इसने आप किस रूप में देखेंगे? तो भगवान के ऊपर भी तो भगवान हो है, ब्रह्मा हो है, किसान भगवान है। किसान के खेत में फसल पूरी खड़ी है, वो एक मुट्ठी किसी को एक जो बढ़ने आगे उसको खाली गाड़ देगा तो वो भगवान है। जब उसके पास भी नहीं रहा तो उसकी जोड़ी पर डेबिट भगवान चाहिए, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है आज किसानों के ऊपर। बस परमात्मा का नाम लो, ऊर्जा शरण में आ जाओ, और शरण में भी नहीं आते तो एक बात कहूंगा मैं आज, जैसे गुरु द्रोण के शिष्य वो थे ना अर्जुन, अर्जुन बनने की हिम्मत नहीं है ना तो एकलव्य बनकर कम से कम अपना घर बैठ कर नाम जरूर ले लो। ये नशरत है और देश तेरी सब के सारी जो कुरीति नहीं है इन बाहर लेके आओ। क्या नाम था सरपंच साहब आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह जी। देखिए ये थे सर, एक बार आपका पूरा परिचय दे दीजिए। उन्होंने बताया कि मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, मैं एक्स सरपंच गांव सिंहपुरा समाज के भले का काम